हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्पोकन इंग्लिश की इस खास क्लास में। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश की इस क्लास में आज मैं बातचीत करने वाला हूं आपके सामने किस तरह आप सेंटेंसेस, खास तौर पे कौन से सेंटेंसेस जो इंटरव्यूज़ के दौरान या फिर बेसिक जनरल टॉक्स के दौरान हम बातचीत करते हैं वहाँ पर सेंटेंस फ्रेमिंग में प्रॉब्लम आती है। तो मैं आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से आपको वो जो प्रॉब्लम्स आती है उनको दूर करने की कोशिश करूँगा एंड आई विल ट्राई टू गिव माई लेवल बेस्ट एंड I will expect from you that you will understand each and everything if you concentrate on this particular video। अगर आप अपना ध्यान लगाते हैं तो निश्चित रूप से आप सीखेंगे। चलिए देखिए, व्हाट से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सीखें, किस तरह से पूछे जाते हैं ये ऐसे क्वेश्चंस, इसके बारे में मैं आपके सामने जिक्र करने वाला हूँ। व्हाट का अर्थ आपको पता है क्या होता है? यूज्ड टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन के लिए एंड और फॉर समवंस ओपिनियन, और किसी के विचार के लिए हम व्हाट का यूज करते हैं। कुछ खास बात नहीं, लेकिन इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं वो देखिए आप। देखिए, पहला ही क्वेश्चन ऐसा है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन जो नॉर्मल हम बातचीत में भी, कॉन्वर्सेशन में भी यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए लिखा हुआ व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी की जगह वहाँ पूछ लेते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट आवर कंपनी, आप हमारी कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एटमॉस्फेयर, आप इस माहौल के बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कंडीशन, आप इस कंडीशन के बारे में क्या सोचते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे, और इसका जवाब किस तरह से होता है। देखो, एक छोटी सी जनरल सी मैं बात करूंगा सबसे पहले, और वो बात ये है कि यहाँ पर डज क्यों नहीं आया। वो आपको पता भी है, ये यू प्लूरल है, अगर यहाँ सिंगुलर होता तो यहाँ आपका डज आ जाता। ठीक है, अब बात आती है कि क्वेश्चन के जवाब कैसे दें। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो देखिए आप इसका जवाब दे सकते हैं आई थिंक, इतनी बात तो आप कहेंगे ही, आई थिंक अबाउट यू, यानी कि मैं आपके बारे में सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ वो आगे लिखना। आई थिंक अबाउट यू दैट, कि यू आर अ गुड पर्सन, यानी कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। ये मैंने, मेरे जो दिमाग में आया वो मैंने अभी लिखा। अब ये नहीं है कि इस सेंटेंस से आप हजारों, सैकड़ों, जितना मन करे उतने आप आंसर्स तैयार कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं आई थिंक अबाउट यू दैट यू आर ऑनेस्ट मैन। ठीक है, आई थिंक अबाउट यू यू आर इंटेलेक्चुअल। ठीक है, आई थिंक अबाउट यू यू आर अ बिजी पर्सन। तो ये आप जो भी हैं वो तरीका आप समझने की कोशिश करें। आपको खास तौर पे यहाँ ये सोचना, देखिए यहाँ पर जो था व्हाट डू यू थिंक, क्या सोचते हैं, तो आपने कह दिया आई थिंक अबाउट यू दैट यू आर अ गुड पर्सन। इससे आगे वाले सेंटेंस को देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू डू, आप जब भी कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं या फिर किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं। और इसका जवाब क्या होता है कि देखो, नंबर 1, अगर आप 10th में पढ़ाई कर रहे हैं, 12th में कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, तो आप सीधा सा ये बता सकते हैं जैसे आई रीड इन 12th क्लास। ठीक है, अगर आप कोई तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं आई प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ। ठीक है, या फिर आई वर्क इन अ कंपनी। दोस्तों, ये तीनों चीज़ों को समझे ध्यान से। एक खास बात आपको यहाँ मैं बताने वाला हूँ। देखो, मैंने जो ये व्हाट डू यू डू लिखा हुआ है दोस्तों, इसका जो जवाब है वो सिर्फ पॉजिटिव में देने की कोशिश की। जहाँ पर आपने देखा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी पॉजिटिव सेंटेंस में आप जिस तरह से जवाब दे रहे हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ ही है तो आपको पता ही है आप क्या करने वाले हैं, रीड्स हो जाएगा अगर यहाँ ही होता तो। ठीक है, ये जनरल बात है। ठीक है, ये एक्चुअली आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू दोज आइडियाज़ विच कैन बी यूज्ड बाय यू, विच कैन बी अप्लाइड बाय यू व्हेन यू स्पीक इंग्लिश, जब आप इंग्लिश बोलते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन है व्हाट डज ही डू इन हिज फ्री टाइम। हम पूछते हैं कि भाई वह अपने फ्री टाइम में क्या करता है, तो जैसा हमें आइडिया है वैसा ही हम बता देंगे कि वह क्या करता है। जैसे मान लीजिए आपको आंसर देना है वह
जैसे आप कहना चाहते हो ही प्लेज क्रिकेट इन हिज फ्री टाइम। यहाँ देखिए मैंने अभी भी कहा था कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, जो आपने लगाया एस, सीधी सी बात है, कुछ खास नहीं। इसी की जगह दूसरे तरीके से भी एक और तरीका, एक और सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसी की जगह आप कहना चाहते हैं ही वॉचेस मूवीज़ इन हीज़ फ्री टाइम, वह अपने फ्री टाइम में मूवी वॉच करता है, मूवी देखता है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, व्हाट डू यू ईट फॉर लंच। कई बार हम जैसे कई नई जगह पे जाते हैं, वहाँ पूछ लेते हैं भाई आप लंच में क्या लेते हो, लंच में क्या खाते हो, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, जैसे कि वो कह देते हैं कि मैं दाल मखनी लेता हूँ, मटर पनीर लेता हूँ, या फिर सैलिड है और 5-7 चीज़ें और स्वीट में भी कुछ लेता हूँ। और हालात कुछ और होते हैं कि हमें दूसरी सब्जी खा रहे हैं या फिर जैसे हम बता रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो उस स्थिति को बच्चों BOAST बोलते हैं। बोस्ट का अर्थ होता है डिंगे हाँकना। डिंगे हाँकना का अर्थ है कि जो आप बता रहे हैं वैसा नहीं है, बल्कि आप बातों को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ठीक है। यानी लिटरेचर की भाषा में इसे एग्जैजरेट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका आप जवाब देंगे किस तरीके से। आपने कहा आई ईट चपातीज वेजिटेबल्स कर्ड्स एंड आप कुछ इसमें जो भी आप चाहें वो बता सकते हैं, जो भी खाते हैं, ख़ास तौर पे सैलिड ETC, ठीक है। ये एक बहुत बेसिक सा जवाब है जो आपको आता है, लेकिन इसको फ्रेम करना नहीं आता। तो अगर इसको फ्रेम करना आप सीख जाएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। चलिए अगले सेंटेंस पर आते हैं। व्हाट डज योर फादर डू। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इंटरव्यूज़ में भी पूछ लेते हैं बेसिक लेवल पर, और आप नॉर्मली जब किसी से मिलते हैं तो भी पूछते हैं कि भाई आपके पिताजी क्या करते हैं। तो देखिए माय फादर, जैसे कि आपके पिताजी किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो आप कहेंगे माय फादर वर्क्स इन अ फैक्ट्री। माय फादर सब्जेक्ट जो है आपका वो कैसा है, सिंगुलर, इसलिए आपने SES लगाया। मैं बार बार इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप इसको एक बार में नहीं समझ पाए तो दूसरी बार समझ ले, इसलिए मैंने दोबारा बताया। इसी की जगह मान लीजिए दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं आप, माय फादर इज़ अ फार्मर, यानी मेरे पिताजी एक फार्मर हैं, एंड ही वर्क्स इन अ फार्म। फार्म यानी जानते हैं खेत होता है, फील्ड बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इस प्रकार से, और एक और एग्जांपल और समझ लेते हैं। जैसे कि मेरे पिताजी पढ़ाते हैं तो माय फादर टीचेस, ठीक है, मेरे पिताजी पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से भी आपके सामने क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए, व्हाट डू यू डू फॉर योर पेरेंट्स। आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या करते हैं। जैसे कि आप हेल्प करते हैं या फिर और कुछ करते हैं, तो वो आपको जवाब देना है इसमें। जैसे आप कहते हैं आई हेल्प माई पेरेंट्स इन डोमेस्टिक वर्क, यानी घरेलू कार्यों में मैं पेरेंट्स की हेल्प करता हूँ, ठीक है। या फिर दूसरे तरीके से बता सकते हैं आई प्रोवाइड देम मनी, यानी कि पैसे, फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो करते हैं। और भी आप अपने जवाब इसमें दे सकते हैं। देखिए, व्हाट डज ही प्ले, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ही प्लेज कबड्डी, खो खो, एंड इट्स अप टू यू, यू कैन मेक मेनी मोर सेंटेंसेस। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बना रहा हूँ वही आपको बनाना है, आप तो अलग से बनाने की कोशिश करें। अलग से बनाएंगे तो दिक्कतें नहीं आएंगी, तो इसका जवाब दे देंगे। ये देखिए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे ही कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था, वैसे ही ये अंतिम जो क्वेश्चन आपका, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में क्या सोचते हैं।
देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग आइडियाज़ जो हमारे दिमाग में आते हैं उनको इंग्लिश फ्रेम करने में दिक्कतें आती हैं। तो जैसे पहले एक सेंटेंस पे बात करता हूँ, फिर उस बारे में बात करेंगे। जैसे आप कहना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं, आई थिंक दैट इंग्लिश लैंग्वेज इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। आपको सबको पता है, देखो हर एक बारे में कोई भी प्रश्न हो जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होता है, कोशिश करें उतना बनाएं पहले, फिर उससे ज़्यादा। ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं आई थिंक इंग्लिश इज़ अ गुड लैंग्वेज, इतना भी बोल सकते हैं। ये भी कह सकते हैं आई थिंक दैट इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड इट इज़ यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो दैट्स वाई आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ, या जो भी आपकी फीलिंग्स है इसके बारे में वो आप बता सकते हैं। अब देखिए इस प्रकार के सेंटेंस आप प्रैक्टिस कैसे करें। आप प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे जैसे कि हमने आपको ये 8 क्वेश्चंस दिए हैं, आप इसी प्रकार से, जैसे मान लीजिए 1 या 2 क्वेश्चन किसी से, हर व्यक्ति से जो इंग्लिश के टच में है थोड़ा बहुत, उससे आप पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने भाई के पास जाएंगे, उससे कह सकते हैं कि व्हाट डू यू डू इन मॉर्निंग टाइम, तुम मॉर्निंग टाइम में क्या करते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि वो आपको जवाब दे, बट आपने उसको प्रैक्टिस के ज़रिए अपने टंग पे लाने की कोशिश की, ये इम्पोर्टेंट बात है। आप इन सेंटेंसेस को बार बार खुद बोलने की कोशिश करें। अगर आप सोचते हैं कि बिना प्रैक्टिस सब कुछ हो जाएगा, नो, विदाउट प्रैक्टिस इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू बी ए गुड स्पीकर। आप कतई नहीं बोल सकते, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, आप यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर आइडियाज़ इन इंग्लिश इफ़ यू डू नॉट प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो बोल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला काम यही है। अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, आप अपने आप से इतना सा वादा कीजिए कि जो क्लास देखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना या फिर अप्लाई करना सीखिए। ये जो वर्ड से क्वेश्चन है तो वर्ड से अपने दिमाग से और क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, जैसे आप अपने पेरेंट्स से या फिर कुछ ऐसे जो आपके मित्र हैं जो इंग्लिश में सहज हैं, सहज तरीके से वो बोल पाते हैं, या कोशिश करिए उन लोगों के टच में जाइए जो इंग्लिश जानते हैं, या टच में भी नहीं जाते तो आप खुद बोलने की कोशिश करें और सीखेंगे, बेहतर तरीके से सीखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और बहुत अच्छी बातें करने वाले हैं। सो आप इस तरह से क्वेश्चंस, वर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनके जवाब देंगे, धीरे धीरे चीज़ें आपकी अच्छी होती चले जाएंगी। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।